मैं थोड़ा सा इसको सामने ले आता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम है और पहले उस आदमी से कहना है कि हाथ ऐसे रख लो, ये टेबल पर मेरा हाथ रखा है, मान लेते टेबल है, यहाँ पर टेबल पर मैंने रख लिया, मेरा दूसरा हाथ फ्री हो गया। उससे क्या आप रिलैक्स करें, पहले तो पूरी तरह से रिलैक्स करें। तो अगर ये जब तक मूव करेगा ऐसे ऐसे तो रिलैक्स नहीं हुआ, तो आप उसे डीप रिलैक्सेशन कहेंगे कि आंखें बंद करें, डीप रिलैक्सेशन में जाएं और रिलैक्स करें और रिलैक्स करें और रिलैक्स करें, और फिर देखें क्या है, शांत हो गया है। अगर शांत हो गया तो अब आप उसे कहें 2 और 2 4 होते हैं, और 2 और 4 होते हैं। ये सिग्नल आपने देख लिया कि इसका क्या सिग्नल आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इन सिग्नल्स को बहुत सबटली देखेंगे। 2 और 2 4 होता है, सूरज पूरब में निकलता है, तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना। आप एक मेल हैं, तो अगर मेल है तो ठीक है, अगर हम कहेंगे आप एक ही मेल है तो एकदम से ये बदल जाएगा, फीमेल है, ईमेल नहीं फीमेल है, तो वो नो पर सिग्नल अलग दे रहा, यस पर अलग दे रहा। तो यस सिग्नल ही ले लें, सिर्फ यस सिग्नल लें, नो ना लें, यस सिग्नल ले लें ताकि आप ये छोटा कर लें और एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं पब्लिक में। और अब आप उससे कहें कि विल यू अलाउ योरसेल्फ टू बी रिच, और फिर देखेंगे कि क्या सिग्नल उसका यस पर घूम रहा है या नो पर घूम रहा है, बस इतना देखें। अगर यस पर घूम रहा हूं तो कहोगे यार तुम्हारा तो यस पर आ रहा है सिग्नल, फिर वो कहेगा पर मैं तो रिच नहीं हूं, फिर आप उनसे कहेगा डू यू हैव गॉट सम इश्यूज दैट आर स्टॉपिंग यू, और वो कहेगा हाँ जी, वो कहेगा भैया ये तो अब कर लो। लेकिन इससे भी बढ़िया बात यह है कि ये जब वो कॉन्शियसली कर रहा है तो वो कई बार अपने कॉन्शियस में है, लेकिन जब आप डीप रिलैक्सेशन में उंगलियों से कर रहे हैं तो वो डीप रिलैक्सेशन में जाकर कॉन्शियस माइंड उसका शांत हो चुका है, जो भी सिग्नल आ रहे हैं अनकॉन्शियस के आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसे उंगली पे करें, क्योंकि पेंडुलम वाले पर आप बहुत एक्सपर्ट बनेंगे, सबटल मैसेज आएगा। कई बार किसी थॉट को वो ले रहा है, अब वो सोच रहा है कि यार हाँ मैं रिश्त बनना चाहता हूँ, और पिताजी याद आ गए और जिन्होंने डांटा था, एकदम से आपकी मेमोरी बिगड़ गई। समझ गए मेरी बात। जब आप डीप रिलैक्सेशन में होते हैं तो सिर्फ अपने क्वेश्चन के साथ, जो आपसे पूछा गया उसका क्वेश्चन आपका सबकॉन्शियस उठाता है, वहां कॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं कर रहा है, तो आपका वहां प्योरिटी है। इज दैट राइट? और आप चलिए 6 स्टेप रिफ्रेमिंग सीखते हैं। बहुत सिंपल सा है, क्लियर है। 6 स्टेप रिफ्रेमिंग आधे घंटे की टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेंडुलम मैंने कर दिया, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, और यहां पर आएगी रिफ्रेमिंग, 6 स्टेप रिफ्रेमिंग। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है, और ये वहां लगाएंगे जहां पर जहां आपके पास वह वेरी डीप अनरिजोल्व इश्यू है, डीप अनरिजोल्व इश्यूज हैं, लाइक कोई बीमारी है और माइंड उसे ठीक करना चाह रहा है पर बॉडी मना कर रही है, या सबकॉन्शियस माइंड मना कर रहा है, या जहां पर बिग नो आ रहा है आपका, नहीं सर मैं नहीं अलाउ करूंगा। जब मैं अलाउ नहीं करूंगा तो कौन सा रीफ टेक्निक लगाएं? 6 स्टेप, बाकी भी लगाएं, पेनफुल मेमोरी हटाएं, वो पूरा मैं बताऊंगा। तो 6 स्टेप रिफ्रेमिंग का मीनिंग यह है कि हमारा जो बीमारी है, हमारे पास कोई अनरिजोल्व इश्यू है, डिजीज है, कोई एडिक्शन है, आपके पास कोई पैटर्न है दुखी रहने का या गरीब रहने का, वो पैटर्न की कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। इस चीज को समझिएगा, तो आप उसे बीमारी ना समझें, उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने मुझसे कहा सर कैंसर किसी को हो गया, इसकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है? अब तो बीमार पूरा परिवार ही सारा भी परेशान हो जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये आदमी बचेगा नहीं बचेगा कुछ नहीं पता। मैंने कहा पता है कैंसर की पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? कैंसर आपको ये बताने आया है कि आप अपनी वर्थ को, अपनी वर्दीनेस को दोबारा बनाओ। कैंसर ये बताने आया है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, जो मर गई है, सरेंडर कर गई है, उसे एक बार फिर एक्टिवेट करो। ये है उसका काम।
माइग्रेन की पॉजिटिव इंटेंशन अगर आप ढूंढेंगे ये है कि भाई साहब आपके पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है, उन्हें हटा लो, मैंने हटाई थी। आपकी गरीबी की, अगर आपकी पॉवर्टी आपके पास आ रही है, उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? वो ये कह रही है कि आप रिच बनो, क्योंकि आप इसमें, मैं याद दिला रहा हूं कि उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो रिच बनने के लिए पॉवर्टी आई है, वो आपको गरीब रखने के लिए नहीं आई है। याद रखिएगा, बीमारी कोई भी ये बताने आई है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे अंदर बेकार की चीजें पड़ी है, उन्हें ठीक कर लो। इसीलिए बीमारी एक मैसेंजर का रोल अदा करती है, और हम किसी न किसी बीमारी से अपनी पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा करते हैं। और ये पॉजिटिव इंटेंशन मैं आपको बढ़ा देता हूं, लिख लो। हम 4 ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं, 4 ह्यूमन नीड्स। हम सिर्फ 4 ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं, चाहे आप बीमार पड़े हो, चाहे आप हेल्दी हो, आप 4 ह्यूमन नीड को पूरा कर रहे हो। आप गरीब हैं या अमीर हैं, इन्हीं 4 ह्यूमन नीड को पूरा कर रहे हो, याद रखना। आप सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, इन्हीं 4 ह्यूमन नीड को पूरा करते हो। इन 4 ह्यूमन नीड को लिख लो। पहली ह्यूमन नीड है अवॉइडिंग द पेन इन लाइफ। हम हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहते हैं लाइफ में, हम हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहते हैं लाइफ में। तो कई बार बीमार पड़कर हम पेन को अवॉइड करते हैं कि यार अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पैसा कमाना पड़ेगा, परिवार को चलाना पड़ेगा, बढ़िया है। उन चीजों से पेन छूट गया, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के पेन से छूट गया। जब आप चीजों को कल पर टालते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, उस समय आप अवॉइड कर रहे हैं पेन को, पहली ह्यूमन नीड को पूरा कर रहे हैं। जब आप पैसा भी कमाते हैं तो इसलिए कमाते हैं कि भैया आपके बच्चे जॉबलेस ना रहे, उस पेन को आप अवॉइड कर रहे हैं, ये पहली ह्यूमन नीड है। आप शराब इसलिए नहीं पीते कि शराब अच्छी लगती है, इसलिए लगती है कि शराब उस समय, उससे पहले आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, आप उसमें उस एंजाइटी को फ्री करना चाहते हैं, उस एंजाइटी को कहीं और से फ्री कर लो, शराब पीने को मन नहीं करता। ये मैंने अपना अनुभव किया है। जब आप एंजाइटी में, कंफ्यूजन में है और आपको लग रहा है बेचैनी बढ़ रही है, तो आपको शराब पीने को मन कर रहा है, याद रखिएगा। इसका मतलब शराब पीने की इंटेंशन क्या है? पॉजिटिव, आपके पेन को अवॉइड कर रही है। सिगरेट पीने की पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? आपके पेन को रिलैक्सेशन दे रही है। आप किसी से दोस्ती करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अकेलेपन में आपको पेन आ रहा है। आप शादी क्यों करते हैं? कई बार इसलिए कि अकेलेपन में आपको परेशानी आ रही है। फिर तलाक क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर उस आदमी के साथ रहने में आपको पेन आ रहा है। इसलिए पहली ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं हम। हर चीज के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है, या तो वो पेन को अवॉइड करना है। दूसरा है हैविंग गेन और न्यूनेस, हैविंग सम गेन्स और न्यूनेस, या तो कोई नयापन है उससे या कोई गेन है, इसलिए कर रहे हैं। बीमारी का याद रखिएगा, डिप्रेशन का बहुत बड़ा गेन मिलता है कई बार, क्योंकि अगर डिप्रेशन में नहीं होगे, डिलाइटफुल होगे, तो घर वाले कहेंगे चलो इस काम को करो, तो डिप्रेशन आपके लिए गेन दे रहा है, जान बच रही है। कई बार हमें नयापन मिलता है कुछ चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों को नयापन करने की हमारी ह्यूमन नीड है। तीसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली और तीसरी पर ध्यान दीजिएगा। 99 बिहेवियर जो भी आपके नेगेटिव है वो इन्हीं 2 नीड से आ रहे हैं। और तीसरा है बीइंग सिग्निफिकेंट। बीइंग सिग्निफिकेंट, आप हमेशा इंपॉर्टेंट फील करना चाहते हैं। कभी किसी को थप्पड़ मारकर, किसी को स्लैप करके और किसी को गले लगाकर, यस और नो। कई बार आप करोड़ों रुपए कमाकर और कई बार करोड़ों दान करके आप क्या फील करना चाहते हैं? सिग्निफिकेंट। कई बार बीमारी क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपको घर वाले बहुत प्यार करते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपकी सेवा होती है, तो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है उस बीमारी की? सिग्निफिकेंट। और चौथी ह्यूमन नीड भी है, अगर वो आपके पास है तो देख लीजिएगा, वो सबके पास मिलेगी। बीइंग लव्ड, हम हमेशा प्यार चाहते हैं दूसरों से, अपने लिए। कई बार इसी के लिए हम, ठीक है ना, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं जिससे प्यार करते हैं, क्योंकि उससे हमें प्यार मिलता है। और न्योछावर करने के बाद अगर प्यार नहीं मिलता तो हमें बड़ा दुख होता है, बिकॉज ये भी हमारी ह्यूमन नीड है। याद रखिएगा, रिफ्रेमिंग में आपको समझना होगा कि किस ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं। ह्यूमन नीड के बारे में मैं आपको एक नए टॉपिक में भी बताऊंगा, जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जिसमें मैं स्पिरिचुअल नीड की बात करूंगा, यहां नहीं करूंगा अभी। आप स्पिरिचुअल नीड के साथ जुड़ेंगे मेरे साथ, स्पिरिचुअलिटी का एक नया एंगल दूंगा मैं आपको। अभी तक आपने स्पिरिचुअलिटी का माना है कि बस सिर्फ ताली बजानी है, कीर्तन करना है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का एक नया एंगल मैं दूंगा आपको। तो अब सवाल उठता है कि 6 स्टेप क्या क्या है?
मान लेते हैं किसी आदमी को बहुत अनरिजोल्व इशू है, मान लेते हैं वो अनरिजोल्व है कि वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है और वो छूट नहीं रही है, या वो कहता है कि जिसको कोई बीमारी होगी, डिजीज एक्स हो गई, कोई भी ले लेते हैं, कोई भी होते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज या उसको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये स्मोकिंग भी ओसीडी होती है। पहली चीज, पहला स्टेप लिखिएगा, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द इशू। तो इशू तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसमें तो 1 ही सेकंड लगी, 1 सेकंड में पूरा हो गया। तो कि जी मैं स्मोकिंग करता हूं, हो गया आइडेंटिफाई द इशू। तो दूसरा फिर क्या स्टेप है, नाउ लिखिए दूसरा, सेट या बिगिन द कम्युनिकेशन with your subconscious part that causes this challenge। आपने देखा कि वो स्मोकिंग का इशू है, आपने देखा कि स्मोकिंग का इशू है या डिजीज है उसको, किसी को कैंसर हो गया जी, किसी को सोराइसिस होगी जी, किसी को आर्थराइटिस होगी जी। अब आपको क्या करना, सेट द कम्युनिकेशन विद योर सबकॉन्शियस पार्ट। आपके सबकॉन्शियस में 86 बिलियन न्यूरॉन है, और एक न्यूरॉन ने, हो सकता है कि 86 बिलियन में से ये 86 बिलियन न्यूरॉन है आपके माइंड के भरे पड़े हैं इतने, हो सके कि इस न्यूरॉन ने इस बीमारी को पैदा किया हो या इस इशू को पैदा किया हो। सारे नहीं, क्योंकि एक पार्ट कहता है कि बीमार हो जाओ, एक पार्ट कहता है कि डॉक्टर के चलो, कहता है ना। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हजारों तरह के कैरेक्टर पड़े हैं, पार्ट पड़े हैं, फैकल्टी पड़ी है, डिपार्टमेंट पड़े हैं। एक पार्ट कहता है कि सिगरेट पियो, एक कहता छोड़ दो, एक पार्ट कहता है कल जल्दी उठेंगे, एक पार्ट कहता नहीं उठेंगे। जैसे आंख खुलती है सुबह, अलार्म बजता, आप कहते हैं कल उठेंगे। इसका मतलब है आपके पास डिफरेंट पार्ट है। यस और नो, हाँ जी। अभी मैं इस पार्ट के साथ कम्युनिकेट करना सिखाऊंगा। वैसे जब आप फिंगर से कर रहे थे यस नो सिग्नल, ये वही सिग्नल है। इज दैट राइट। तीसरी चीज यहां पर लिख देंगे पहले तीनों को। नाउ फाइंड द पॉजिटिव इंट, आस्क द पार्ट, आस्क द सबकॉन्शियस पार्ट जिसको मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है, टू गिव द पॉजिटिव इंटेंशन कि वो मुझे सिगरेट पिला रहा है, क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, वो इन्हीं 4 में से देगा। मैं तुम्हें रिलैक्सेशन दे रहा हूं, अवॉइडिंग द पेन। चौथी चीज, नाउ एंगेज द सबकॉन्शियस पार्ट, सबकॉन्शियस न्यू पार्ट, पुराना नहीं, न्यू पार्ट कॉल्ड क्रिएटिविटी या क्रिएटिव पार्ट, टू फाइंड द न्यू ऑप्शन टू सेटिस्फाई द इंटेंशन। इसे समझने की कोशिश करेंगे। पूरा ही समझाऊंगा, मैं लिख ही देता हूं पहले, फिर भी से लिख लो। तो पहले ऊपर लिखा था आइडेंटिफाई द इशू, इशू को रिजोल्व, आइडेंटिफाई करिए। आप कहते हैं जी स्मोकिंग है, चलेगा काम। सेट द कम्युनिकेशन विद योर सबकॉन्शियस पार्ट, जो इस स्मोकिंग को दे रहा है, इस चैलेंज को, इस बिहेवियर को दे रहा है, उस पार्ट से बात करनी है। कैसे करनी है वो मैं भी कराऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि इस पार्ट से जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और ये हाँ कर रहा है, तो इससे पूछो कि आपकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। ये इंटेंशन बताएगा कि आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूं। फिर आप अपने माइंड से कहेंगे कि भैया रिलैक्सेशन के लिए मुझे कोई नई चीज दीजिएगा, नए ऑप्शन दीजिएगा। वो नए ऑप्शन देगा आपको कि रिलैक्सेशन के लिए आप योगा करा करो, रिलैक्सेशन के लिए आप शराब पिया करो। वो कुछ भी कह सकता है, जरूरी नहीं कि वो निगेटिव ना हो। तो वो नए ऑप्शन देगा, ठीक है ना, ताकि यही इंटेंशन सेटिस्फाई हो जाए। और यहाँ पर आप 5वां लिखेंगे, फिफ्थ, टेक एग्रीमेंट।
अब आपने उसने कहा कि भाई तुम योगा करो। अब आपको पहले पार्ट से जो चैलेंज क्रिएट कर रहा था, जिसका वो पार्ट है, वो आपको एग्रीमेंट देगा ना कि वो मैं हाँ करूंगा। टेक एग्रीमेंट फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब है ये पार्ट जो चैलेंज क्रिएट कर रहा था। और छठा है चेक इकोलॉजी। इस इकोलॉजी के बारे में मैं आपको आउटकम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, फिर यहां बता देता हूं। मान लेते हैं वो कहता है जी दारू पिया करो, तो इकोलॉजी का मतलब है इसमें तो ऑब्जेक्शन आ रहा है, दारू पी के पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। वो कहता है जी मैं रिलैक्सेशन क्रिएट कर लूंगा, जो आपका दुश्मन है उसको जाके थप्पड़ मारो। और थप्पड़ तो आपने मार दिया, आपको तो रिलैक्सेशन मिल गया, पर इकोलॉजी में हो सकता है कि वहां पुलिस केस हो जाए। तो अगर उस ऑप्शन में जो नई ऑप्शन आपका माइंड दे रहा है, उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो हम नहीं लेंगे। और तब तक क्रिएटिव पार्ट से कहते रहेंगे नई ऑप्शन ढूंढो, नई ऑप्शन ढूंढो, जब तक कि हमारा वो पार्ट सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे ही उस पार्ट को नई ऑप्शन मिलेगी, वो पुराने इशू को छोड़ देगा, चाहे वो बीमारी है चाहे वो है आई मीन कोई कोई एडिक्शन है। और अब 15 मिनट के लिए आप मेरे साथ बैठेंगे और 15 मिनट में आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नई स्क्रिप्ट देखेंगे। इसको आप फोटो वोटो खींच लो इसका, वैसे ये लिखा हुआ है आपके मैनुअल में, फिर भी फोटो ले लो इसका, क्योंकि ये चीज जो मैं आप लिख रहा हूं बस ये अलग जोन में आ रही है, इसकी एनर्जी आपको अलग मिलेगी। और अब आपको क्या करना है, ले लिया फोटो, चलिए ठीक है। किसी ने नहीं लिया वो शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहां पर ये बैठे हुए हैं और इमेजिन करेंगे कि आप यहां पर हैं, और इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक पार्ट है, यहां पर एक चेयर है, यहां पर वो पार्ट बैठा हुआ है जो बीमारी पैदा कर रहा है, जो इश्यू पैदा कर रहा है। पार्ट दैट causes द इश्यू। इश्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ चैलेंज बोलेंगे। उसे नहीं पता ये इश्यू है, आपके माइंड को नहीं पता ये बीमारी दे रहा हूं मैं, वो तो सिर्फ एक मैसेज दे रहा है। और यहां पर उस पार्ट को बैठाएंगे जो क्रिएटिव पार्ट है। क्रिएटिव पार्ट दैट गिव्स यू न्यू ऑप्शंस। और ये आप हैं, यू एज ए मीडिएटर। तो आज आप पूरे ब्रेन के दो पार्ट से बात करेंगे और आज इस इश्यू को रिजोल्व करेंगे। और इश्यू मान लेते हैं स्मोकिंग है। तो अब आप इमेजिन करेंगे कि आपका पार्ट है, आपके लेफ्ट में मान लेते हैं, आपके लेफ्ट में मान लेते हैं वो पार्ट बैठा हुआ है जो इश्यू पैदा कर रहा है, और राइट में वो पार्ट बैठा है जो आपका क्रिएटिव पार्ट है, जो नई ऑप्शन दे सकता है। भाई सिगरेट के अलावा तुम जूस भी पी सकते हो, तो वो देगा, तुम नहीं दोगे, वो देगा। और फिर इन दोनों की बातें करवाओगे आप, ठीक है ना। और इन दोनों की बातें करवा के आप मीडिएटर बनोगे। क्रिएटिव पार्ट से अगर कोई गलत सलाह दे रहा है कि थप्पड़ मार जाके दारू पी ले रिलैक्सेशन के लिए, तो फिर वो आप मना कर देंगे कि ये पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे आप मना करेंगे। तो आप मीडिएटर हैं, ठीक है ना। एक पार्ट आपका कह रहा है कि मैं ये करूंगा, दूसरा कह रहा है ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वो ऑप्शन गलत ना दे दे, इसकी आपकी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, अपनी बीमारियों को, अपने इशू को जानते हैं, तो इकोलॉजी आपके हाथ में रहेगी। इज दैट राइट? कंधे सीधे करिए और अपनी हथेलियों को दोनों को नीचे रख लीजिएगा। और इमेजिन करिए आपकी बाएं हाथ की हथेली है, लेफ्ट हैंड, इस पर इमेजिन करिए कि एक चेयर बिछी हुई है और इस पर उस पार्ट को बैठाइए जो पार्ट आपको अनवांटेड पैटर्न दे रहा है। मैं अनवांटेड बिहेवियर कहूंगा, उस बिहेवियर का कोई भी नाम दे दो। आप कहते हैं सर मुझे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ओके। इमेजिन करो कि यहाँ पर एक आदमी बैठा, वो आप ही की शक्ल का है या आपकी शक्ल की है, जो भी आपका जेंडर है।
और इस हाथ पर आप बैठाएंगे आपका क्रिएटिव पार्ट है जो बड़ा भाई है, और आप इस चेयर पर बैठे हुए हैं। इज दैट राइट? फिर सुनिएगा मुझे, 10 मिनट की एक्सरसाइज है बस ये। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये हाथ दुखने लगेगा, ठीक है ना। आप फोन ही रख सकते हैं, ये हाथ नहीं दुखेगा। और आप टेबल पर भी रख सकते हैं चुपचाप। और इस पार्ट पर आप लेफ्ट पर आंखें दोनों हाथों को सामने रखिए, कंधे सीधे करेंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर आप माइंडफुलनेस के साथ करेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है आप पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहेंगे। और अब आप अपने लेफ्ट हैंड पर अपनी पाम को सीधा करें और इमेजिन करें कि यहाँ पर एक चेयर बिछी हुई है, और आप सबसे पहले आपने ईश्वरी जो ढूंढ लिया कि मान लेते हैं स्मोकिंग है आपका, या किसी का ओवरवेट है, या किसी के पास कोई बीमारी है, जो भी आपका रखना चाहे एक रखिएगा पहले। और अब आप इमेजिन करिए कि वो चेयर पर बैठा हुआ एक पार्ट जो इस प्रॉब्लम को दे रहा है, और उससे रिक्वेस्ट करिए कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू। और बड़े प्यार से बोलेंगे, यू आर माई डियर पार्ट, आई विश टू कम्युनिकेट विद यू, आई नो, मैं जानता हूं यू आर रेडी टू कम्युनिकेट विद मी। और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करिए कि ये आपकी तरफ बात करने के लिए हाँ कर रहा है। इससे कहिए थैंक यू वेरी मच, और इससे कहिए कि तुम मुझे एक बिहेवियर दे रहे हो। उस बिहेवियर का नाम कुछ भी सोचिएगा, जो भी आपने लिया, स्मोकिंग है, रूमेटाइड है, कैंसर है, सोराइसिस है, ओसीडी है, तुम मुझे एक बिहेवियर दे रहे हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस बिहेवियर के पीछे, बीमारी नहीं लिख के कहेंगे, तुम मुझे एक बिहेवियर दे रहे हो, और मैं जानता हूं इसके पीछे आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है जो तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो, जिसको आप पूरा कर रहे हो। आई वुड लाइक टू नो योर पॉजिटिव इंटेंशन। क्या इससे आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कोई पेन है जो मुझे अवॉइड करवा रहे हो, या कोई मैसेज है जिससे मुझे रिलीफ दे रहे हो, या मुझे सिग्निफिकेंट बना रहे हो? क्या मुझे याद दिलाना चाहते हो? इस कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। याद रखिएगा, अगर कोई बीमारी आई है तो वो आपको सिर्फ ये बताएगी कि आप अंदर से अपने आप को खुश नहीं रखते हैं, आपकी वर्थ इमेज, आपकी सेल्फ इमेज खराब हो गई है, आप स्ट्रेस में जीते हैं। तो ये सब नेगेटिव इंटेंशन है। पॉजिटिव क्या होगी? अगर वही कह रहा आप स्ट्रेस में जीते हैं, तो वही कह रहा मैं तुम्हें रिलीफ देना चाहता हूँ या दिलाना चाहता हूँ। आप चौंक जाएंगे कई बार। आपका जो सिगरेट का बिहेवियर है वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रिलैक्सेशन देता हूँ, सिग्निफिकेंट देता हूँ, और कुछ और मुझे क्या दे रहे हो इससे? तुम अपने बारे में निगेटिव सोचते हो, तुम पेनफुल मेमोरी को लिए घूम रहे हो, मैं चाहता हूं कि उनको हटाएं आप। उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है। आप इंटरनल वर्ल्ड में रिलीफ चाहते हैं। सारी बीमारी एक ही बात कहेंगी पॉजिटिवली कि तुम्हें इंटरनल वर्ल्ड में रिलीफ चाहिए, तो रिलीफ इनकी पॉजिटिव इंटेंशन है। और पूछिए क्या है, और उसे कहे कि आप मुझे मेरे सपने में भी बता सकते हैं, किसी और टाइम में बता सकते हैं, किसी घटना को याद दिला सकते हैं जो एक अनरिजोल्व इशू की तरह पड़ी है मेरे पास। आंखें बंद रखेंगे, इससे बातें करिए, इसे कहिए कि बताओ कुछ तो है जो तुम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस बिहेवियर को लेकर आए हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो, यू आर माई पार्ट, बताओ। और वो बताएगा तुम खुद से कम प्यार करते हो, तुम खुद के लिए समय नहीं देते हो, तुम दुनिया के लिए समय पैसा बर्बाद कर देते हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तुम घुटन में जी रहे हो, तुम्हें रिलीफ चाहिए, तुम्हें सांसें चाहिए। देखिए वो क्या कह रहा है, उसे पॉजिटिव में बदलिए। अगर वो कह रहा है तुम घुटन में जी रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि तुम्हें अंदर से रिलीफ चाहिए, यानी कि वही है बात बात रिलीफ की बात आएगी, सिग्निफिकेंस की बात आएगी। तुम सेक्रीफाइस हो रहे हो रिश्तों में, तो वही आपको सिग्निफिकेंट या बीइंग लव्ड बनाना चाहता है। वो कुछ कह रहा है आपसे, कहते हैं, सुनते रहो।
और उसकी पॉजिटिव इंटेंशन वही आएगी कि वो आपको रिलीफ देना चाहता है, सिग्निफिकेंस देना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है। याद रखिएगा, वो बीमारी आपको मारना नहीं चाहती, बल्कि वो आपको जीवन देना चाहती है। याद रखिएगा, वो एक मैसेंजर की तरह आई है बताने कि आप अंदर से घुट रहे हैं, आप एंजाइटी में जिए हैं, आपने बिना मतलब की बातें सुनी है, आप हर्ट हुए हैं। इससे थैंक यू बोलिए, और अब आप दूसरा हाथ सामने लाइए, उसे भी फैलाइए, और उस पर आप एक नई चेयर को देखिएगा। वहां पर इमेजिन करिए कि आपका क्रिएटिव पार्ट बैठ गया है इस सबकॉन्शियस का, जो नई नई ऑप्शन देगा। इमेजिन करिए कि आप उसे बता रहे हैं कि पॉजिटिव इंटेंशन है कि हमें रिलीफ चाहिए, इस पार्ट को रिलीफ चाहिए, इस पार्ट को सिग्निफिकेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। और इससे पूछिए और इसकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। ये आपको कुछ चीजें बताएगा। नंबर 1, आप अपने लिए कुछ करें, समाज के लिए करें, दुनिया के लिए करें। और देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं ये बता रहा है कि आपने कोई गिल्ट में जी रहे हो, उसे ठीक कर लो। वो भी कह रहा है। तो ये बताएगा कि तुम्हें रिलीफ देने के लिए शराब पीनी है, नहीं पीनी है, माता जी से बात करनी है, पिताजी को लेटर लिखना है, दान करना है, अपने लिए समय निकालना है। कुछ तो बताएगा ये। इमेजिन करिए कि ये आपको दे रहा है। शांत बैठे रहिए अब आप, और इमेजिन करिए ये पार्ट बोलना शुरू कर रहा है कि बेसिकली हमें ये करना चाहिए। ये बड़ा बेटा है आपका, छोटा बेटे ने अपनी प्रॉब्लम बता दी है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। अब बड़ा बेटा आपके साथ मशवरा कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ काम रुके हुए हैं आपके। वो कह रहे हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस काम को निपटा लो। इसमें अगर कोई भी वो सलाह ऐसी दे रहा है जो आपके और आपके तीनों आई मीन पूरे इंटरनल पार्ट को या एक्सटर्नल वर्ल्ड को नुकसान दे रहा, तो उसको आप मना कर देंगे। इसकी बातें सुनिए। जब मैं एक लड़की के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि सर मेरा पार्ट ये कह रहा है कि मुझे अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए तो मैं रिलीफ महसूस हो जाएगा, मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए, मुझे अपने आप को समय ज्यादा देना चाहिए। जो भी है, इमेजिन करिए कि अब आप इमेजिन करिए कि ये दोनों पार्ट एक दूसरे को देख रहे हैं। जो आपकी राइट हथेली पर जो पार्ट है वो आपको नई ऑप्शन दे रहा है, और इमेजिन करिए वो ऑप्शन आप भी सुन रहे हैं, और अगर वो अच्छी लगती है तो आप लेफ्ट पार्ट को कहेंगे कि क्या आप इसके साथ एग्री करेंगे, अगर मैं ये कर लूं। करना आपको होगा, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन जो बेकार की ऑप्शन है वो नहीं लेंगे। लेकिन वो पार्ट कह रहा है कि तुम्हें सारा पैसा दान करना है, फिर आप कहेंगे कि ये तो अलाउड नहीं होगा क्योंकि मुझे अपना परिवार भी चलाना है। भले ही वो पार्ट एग्री करे इसके लिए, लेकिन आप मना कर देंगे। यानी कि तीनों का एग्रीमेंट होना है, आपका लेफ्ट पाम पर और राइट पाम पर। और इस प्रोसेस को आप शुरू कर दें। क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्यों आई है ये बीमारी? इस बीमारी की पॉजिटिव इंटेंशन, इस बिहेवियर की पॉजिटिव इंटेंशन अगर रिलीफ है तो कैसे मिलेगा? राइट वाले से पूछो, वो कुछ बताएगा आपको। क्या वो करने लायक है? हाँ। अब इस पार्ट से पूछो, क्या ये इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? अगर वो हाँ कर रहा है, समझ लीजिए माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। अब डीप ट्रांस में रहेंगे। स्पाइन जरूर सीधी है आपकी। इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, और तुम वहां पर एक मीडिएटर फादर की तरह हो दोनों के। यहां से अब ये टेक्निक अगले 15-20 मिनट तक आप शांत बैठकर करेंगे। मैं धीरे से इस मीटिंग से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करेंगे इसे को खत्म करने में। अभी तक हो सकता है कि दूसरा पार्ट बोल ही ना रहा हो। इमेजिन करिए कि शांत
पूरी तरह से सन्नाटा अगर है तो आप बड़े राइट हैंड वाले पार्ट से कि क्रिएटिव हो तुम, नई ऑप्शन जागा बनाने वाले हो, नई चॉइस देते हो, बताओ, देखो इस पार्ट को क्या चाहिए, वो तुम्हें पता चल चुका है। रिलीफ चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, लव चाहिए, तुम्हें कैसे पता, तुम क्या क्या चाहते हो कि ये करें, मैं भी साथ देने को तैयार हूं ताकि इसको प्यार मिले, सिग्निफिकेंस मिले, रिलीफ मिले, जो भी इसको चाहिए, ताकि ये अपनी पुरानी बिहेवियर को छोड़ दे, क्योंकि इंटेंशन को कहीं और से पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे दोनों को थोड़ा सा हथेलियों को नजदीक लाकर बैठे, चाहे तो हथेलियों को मिला ले, लेकिन इमेजिन करें कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, आप इनके बीच में सुन रहे हैं, आप मानो इनके नजदीक आ रहे हैं। इन दोनों पार्ट को आज इश्यू को रिजोल्व करना है। इस तरह से करना है कि जो ये इसको ऑप्शन देगा, जो राइट पार्ट आपको ऑप्शन देगा, क्रिएटिव पार्ट ऑप्शन देगा, उसे लेफ्ट पार्ट लेगा जरूर, लेकिन वो तब लेगा जब आप उसको परमिशन देंगे, वो बेकार की चीजों को नहीं लेगा। लेकिन आज ये इश्यू रिजोल्व होगा। शांत बैठेंगे अगले 10 मिनट के लिए, कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, योर माइंड इज रिजोल्विंग द इशू नाउ। कृपया बिल्कुल मेरा कहना मान लीजिएगा, मैं इस समय आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हिले मत। ये फोन वोन बाद में आप आज लाइफ में आ जाएंगे, आज आप अपने आप को सुधार लो। इमेजिन करिए कि जो पार्ट आपकी बिहेवियर ले रहा था, वो बीमारी ले रहा था, वो धीरे धीरे नरम पड़ रहा है। इमेजिन करिए कि दूसरे पार्ट की वो बात सुन रहा है, दूसरा पार्ट उसको नई ऑप्शन दे रहा है, आप भी उसे अलाउ कर रहे हो। इमेजिन करिए कि वो नया पार्ट जो क्रिएटिव पार्ट है, वो हजारों ऑप्शन दे रहा है उसको, और ये हजारों ऑप्शन लेकर उसमें से कुछ ऑप्शन को चूज कर रहा है, ये कर लूंगा, ये होना चाहिए। दोनों पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन को महसूस करिए। इमेजिन करिए कि जो क्रिएटिव पार्ट है वो खड़े होकर कई बार इसके कंधों को सहला रहा है, कभी इसके माथे को। इस पार्ट को पूरी तरह से, जो बीमारी दे रहा था, ये बिहेवियर दे रहा था, इसको आज पूरी तरह से शांत करें। इसे प्यार चाहिए, इसे रिलीफ चाहिए, इसके अंदर बेचैनी है, ये घुटन में जी रहा है। इमेजिन करिए कि आप भी इससे कुछ माफी मांग सकते हैं तो मांगिए। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप दोनों मिलकर राइट हैंड वाला पार्ट और आप मिलकर दोनों इसको इवन गले लगा रहे हो, इसको कंसोल कर रहे हो, इसको वायदा कर रहे हो। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे अपने इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए तैयार है। ये अपनी इंटेंशन को पूरा कर रहा है इस आपके द्वारा, लेकिन अपने पुराने बिहेवियर को छोड़ रहा है पूरी तरह से, नए बिहेवियर ले रहा है। नए बिहेवियर क्या होंगे, ये नए बिहेवियर के लिए क्रिएटिव पार्ट इसको गाइड कर रहा है। इमेजिन करिए कि ये दोनों नजदीक आ गए हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। आप भी धीरे से दोनों हाथों को अपने तरफ लाएं, छाती पर ले जाएं, और इन दोनों पार्ट को आप एक्सेप्ट करें। लंबा सा सांस लेते हो थाइमस ग्लैंड के पास, यानी कि हार्ट के पास, एक लंबा सा सांस लेते हो, इन दोनों पार्ट को आप एक्सेप्ट करें। वो नर्म पार्ट हो चुका है, वो बहुत ही खूबसूरत पार्ट हो चुका है, वो अपनी पुरानी बिहेवियर को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब आप उसकी इंटेंशन को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। आपने उसके साथ माफी भी, फॉरगिवनेस भी एक्सपीरियंस कर ली है। अभी भी कुछ बाकी है तो दोनों हथेली को नजदीक लाएं, फिर इनकी बातें कराएं, फिर अपने चेस्ट पर, जब तक कि ये पार्ट पूरी तरह से नरम ना पड़ जाए, जब तक ये पार्ट अपनी इंटेंशन को पूरा आपके बिहेवियर से ना करे, जब तक ये अपने पुराने बिहेवियर को ना छोड़े, तब तक आप इसे समझाते रहें, मनाते रहें। जब जब ये मानता रहे, तब तब आप छाती से लगाकर इसको इनहेल करें, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। इस प्रोसेस को जारी रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे जैसे आपके पार्ट दोनों रिजोल्व कर रहे हैं सिचुएशन को, अब अपने फ्यूचर को सामने देखें, वहां पर अपनी खूबसूरत सेल्फ इमेज को बनाते हुए अपने फ्यूचर को बेहतर करें। अपने फ्यूचर को गोल्डन हाईवे को भर लें एक बार फिर खूबसूरत सेलिब्रेशन से, और अपनी इस उम्र को देखें 100वें साल तक, 100वें साल के माइलस्टोन पर जाकर मानो आप डांस कर रहे हैं, लिख रहे हैं आई एम हियर। 100वें साल का माइलस्टोन कौन सा होगा ये आप जानते हैं। अपनी बर्थ पर, अपने ईयर पर 100 जोड़ना है। 2000 में कौन सा ईयर आएगा, और वहां पर ये साइन करिए जाकर एंड कहिए कि आई एम हियर।
फील करिए इस खूबसूरत मोमेंट को, हार्ट के अंदर खूबसूरत फीलिंग को डेवलप करते हुए देखिए। धीरे धीरे अब आप खूबसूरत इन फीलिंग्स के साथ जुड़े रहें और यहीं पर आप शांत भाव से डीप स्लीप में जा सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कृपया ध्यान रखें कि इसके बाद आप ज्यादा 1 घंटे तक कोई बेकार की बातें नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, कोई भी बेकार की सिगरेट शराब नहीं पिएंगे और ना ही कोई कैफीन वगैरह लेंगे, कॉफी वगैरह ज्यादा लेंगे। आप शांत रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। इस समय आपके दोनों पार्ट बहुत ही सेंसिटिव मुद्रा में हैं, सेंसिटिवनेस को एंजॉय कर रहे हैं। आप बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए कम से कम आप 10 मिनट, 15 मिनट तक शांत रहें। अपना ध्यान रखिएगा। शांत। थैंक यू वेरी मच।